अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं आज आप लोग को जिस चैप्टर के बारे में समझाने जा रहा हूँ वो है ए सेलुलर लाइफ, और इसी चैप्टर को हम राइट ऑफ लाइफ के नाम से भी याद करते हैं। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन समझाने से पहले मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि अल्लाह पाक ने हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की क्लासिफिकेशन कर दी है। जैसा कि सूरत अन-नूर आयत नंबर 45 अल्लाह पाक अपनी कलाम में ये कह रहे हैं कि हमने जितनी भी जानदार है उन तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया, और फिर कुछ उसमें से ऐसे जानदार भी हैं कि जो पाँव पर चलते हैं, और कुछ फिर ऐसे भी है कि जो अपने हाथों पर चलते हैं, और कुछ ऐसे जानदार भी है कि जो अपने पेट पर चलते हैं, रींग वाले जानदार। तो ये क्लासिफिकेशन अल्लाह पाक ने कर दी है। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ए सेलुलर लाइफ, और इस ए सेलुलर लाइफ में हमने देखना होगा वायरस को, या जिसे हम यूराइटी ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायरस क्या है, वायरस किसे कहते हैं, और इसको वायरस का नाम किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, और फिर इंशाल्लाह इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे, और अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास वायरस है वो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसी चीज को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि इन इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट कॉज डिजीजेस। एक इन्फेक्शियस पार्टिकल जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीजेस कॉज करें उसी को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। लेकिन वायरस का नाम इसे कैसे दिया, सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी टाइम पर हमारे पास एक प्लांट था, उसका नाम था टोबैको मोसेक प्लांट। उस प्लांट के जो लीव्स थे, उस लीव्स में मीन है कि कुछ एक बीमारी लगी थी, उस बीमारी का नाम था टोबैको मोसेक डिजीज। अब उस वक्त जितने भी लोग थे उन सब का ये कहना था कि ये बीमारी किसी एक जर्म पार्टिकल जितने भी हमारे पास होते हैं उनकी वजह से होती है। तो अब उसमें हमारे पास जो TME प्लांट था उसके जो हमारे पास लीव्स थे वो रिंकल होने शुरू हो गए थे। फिर बाद में जो वहाँ के लोग थे, लोगों का ये ख्याल था कि हमारे पास जो एक इटैलिक वर्ड है हमारे पास वायरस, जो वायरॉन के लफ्ज़ से निकले, और वायरॉन का मतलब होता है कि पॉइजन मीन जहर। तो कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये डिजीज क्या होती है, कॉज होती है। कौन सी डिजीज? TME, सही। अच्छा, टोबैको मोसेक डिजीजेस। अच्छा, अब उस डिजीज को कॉज करने वाला कौन है? एक वायरस है। उस वायरस का नाम क्या था? टोबैको मोसेक वायरस। अब देखिए, हमें ये बात भी फिर पता है कि जितने भी वायरसेस होते हैं उस वायरस के अंदर जो हमारे पास मेटाबॉलिक मशीनरी होती है वो लैक होती है, नहीं होती। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अब सेल के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मीन दैट जो एनर्जी जनरेट करती है। और फिर इसी तरह हमारे पास होते हैं प्लास्टिड के, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, जो प्रोटीन की क्या कर रही होती है, सिंथेसिस इनसाइड द सेल। लेकिन हमारे पास वायरस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अपनी जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है वो क्या होती है, नहीं होती। फिर इसके बाद हम वायरस को कंसीडर करते हैं बाउंड्री बिटवीन। एक हमारे पास बाउंड्री है, किसके दरमियान बाउंड्री है? एक लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बाउंड्री है। अच्छा, अब वायरस को बाउंड्री क्यों तस्लीम किया जाता है? बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा देखिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान वायरस एक बाउंड्री है। अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वायरस के अंदर ये एबिलिटी अल्लाह पाक ने रखी है कि वो इनसाइड द बॉडी रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाती है। मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर जाकर अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो अपनी तादाद में इजाफा कर सकता हो, देना एक्सक्रीशन कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से वायरस को हम एक बाउंड्री कंसीडर करते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि हमारे पास वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मींस DNA और RNA, इनमें से कोई एक चीज होगी। वायरस के अंदर या तो DNA होगा या ही RNA होगा।
यानी वायरस के अंदर दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। तो वायरस के अंदर या तो सिर्फ डीएनए हो सकते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। अच्छा, अब देखिए इसकी थोड़ी सी हम बात कर रहे होते हैं डिस्कवरी की। तो देखिए जो इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो हमारे पास की थी चार्ल्स चैम्बरलेन साहब ने की थी। चार्ल्स चैम्बरलेन ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले एक फिल्टर पेपर बनाया था। तो जो सबसे पहले जिक्र जिस साइंटिस्ट का हो रहा है डिस्कवरी में वो चार्ल्स चैम्बरलेन साहब है, चार्ल्स चैम्बरलेन। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या था, इन्होंने एक फिल्टर पेपर बनाया था। उस फिल्टर पेपर बनाने का मकसद ये था क्योंकि वायरस से पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिस को माना जाता था वो था हमारे पास बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से बचने के लिए इन्होंने एक किस्म का फिल्टर लगाया था ताकि किसी भी चीज़ को जब हम उस पेपर से पास करें तो जो भी हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह वो ऊपर ही रह जाए और जो भी चीज़ का हम फिल्टर करें ताकि वो नीचे चला जाए। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक इस तरह का बीकर उठाया था। अब बीकर के ऊपर वो इस तरह के हमारे पास जो भी था एक पेपर रख देते जिसे हम फिल्टर पेपर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब उसमें होती क्या थी कि छोटे छोटे हमारे पास स्मॉल पोर्स हुआ करती थी। वो जब किसी भी चीज़ को जब वो यहाँ से पास कर रहे होते थे तो बैक्टीरिया जितनी थी वो यहाँ से यहाँ पर ले जाती थी और बाकी जो भी चीज़ थी वो यहाँ से फिल्टर होकर नीचे आ जाती थी। फिर इसी चीज़ को जब बाद में इवानोस्की साहब ने अप्लाई किया इसी के ऊपर, तो इवानोस्की साहब को जब ये पता चला कि वायरस की वजह से मीन दैट इस पॉइजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां क्या हो रही है, पास हो रही, जो टोबैको मोसेको वायरस या टीएमई टोबैको मोसेक डिजीजेस। अच्छा, तो फिर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपना टेक्निक मीन दैट चार्ल्स चैम्बरलेन का वो यहीं पर अप्लाई किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा था कि आया जो हमारे पास जितनी भी डिजीज होती है मीन दैट के हमारे पास ये कुछ प्लांट्स है, सही, या हमारे पास ऐसे प्लांट्स है कि जो एल प्लांट है और ये भी हमारे पास ऐसे प्लांट है कि जो हमारे पास के ये हमारे पास हेल्दी प्लांट्स। अब इसमें से इन प्लांट्स को क्या बीमारी है और इन प्लांट्स की बीमारी नहीं। अब इनकी बीमारी को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इवानोस्की साहब था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये सेम फिल्टर पेपर और हमारे पास इस चीज को उठाया था बीकर को। अच्छा, अब बीकर को उठाने के बाद इसने इन जितने भी प्लांट्स वगैरह थे मीन दैट लीव्स वगैरह इनकी इसने जूस बनाई थी और जूस बनाने के बाद उसने वही फिल्टर पेपर यहाँ पर रखा और उस चीज को यहाँ से इन्होंने क्या किया था, पास किया था। अब हमारे पास जो फिल्टर पेपर थी उसकी जो हमारे पास ये खासियत थी वो ये थी कि यहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं होते थे, बैक्टीरिया ऊपर ही ले जाते थे और बाकी जो चीजें थी वो नीचे आ जाती थी। क्योंकि हमारे पास एक फिल्टर बनता। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि वायरस, फिर बाद में पता चला कि वो बैक्टीरिया से भी क्या स्मॉलेस्ट है। वो कैसे, क्योंकि उन पोर से बैक्टीरिया पास नहीं होते थे, जबकि उन पोर से फिर वो वायरस क्या हो गई थी, पास हो गई थी, सही। तो फिर जो जूस जो भी चीज़ थी यहाँ पर जो लीव्स वगैरह का बनाया था वो जब यहाँ पर आए तो इन्होंने फिर दोबारा क्या किया, उसी जूस को उठा के काम पर लगाया था। यानी उन प्लांट्स की जो हमारे पास क्या थे, हेल्दी प्लांट्स थे। कौन से प्लांट्स थे, हेल्दी प्लांट्स। तो फिर जब बाद में ये देखा गया कि भाई वो जो हमारे पास जूस वगैरह थी उन हेल्दी प्लांट्स को भी क्या हो गई थी, सेम वो बीमारी हो गई थी कि जो यहाँ से फैली हुई थी जिसे हम टोबैको वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो पता ये चला कि जो हमारे पास वायरस है ये स्मॉलेस्ट है किससे, बैक्टीरिया से। किसकी मदद से पता चला, हमारे पास इस फिल्टर पेपर की मदद से पता चला। और ये जो काम किया था इवानोस्की साहब ने वो किया था 1892 में किया था, 1892 में किया था इवानोस्की साहब। फिर उसी के बाद इस काम को मजीद क्लियरिफाई करने के लिए मैदान में जो बंदे आए थे उसका नाम था हमारे पास W.M. स्टैनली साहब। वो कब आए थे, वो आए थे 1935 के ऊपर। यानी स्टैनली ने मजीद हमारे पास जो काम था इवानोस्की साहब उसको क्या किया था, क्लियरिफाई कर दिया था। फिर वहाँ से जो भी वो थी बीमारी मीन दैट उसको उसी का नाम दिया था कि किसी की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। तो ये थी हमारे पास कुछ वायरसेस के बारे में। आज जो कुछ मैंने पढ़ा इसकी मैं एक टॉपिक रिवीजन कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है एसेलुलर लाइफ के नाम से। मीन दैट कि हमारे पास जो वायरस होती है वो एसेलुलर होती है, मीन दैट कि इसमें सेल से। अच्छा, हमने वायरस में यही पढ़ा कि वायरस हमारे पास एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं कि जो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा था कि हम वायरस को बाउंड्री कंसीडर कर रहे होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वायरस इनसाइड द बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकती है और आउटसाइड द बॉडी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो वायरसेस होती है उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए। मीन दैट वायरस के अंदर दो चीजें नहीं हो सकती कि डीएनए भी हो और आरएनए भी हो।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की थी वायरस की डिस्कवरी के बारे में कि वायरस का लफ्ज़ कैसे डिस्कवर हुआ था। वो द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम वायरॉन, कि जिसका मतलब था हमारे पास पॉइजन। क्योंकि इस वजह से एक बीमारी होती थी। तो जो सबसे पहले मैदान में आए थे जो साइंटिस्ट, का नाम था हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलेन साहब। चार्ल्स चैम्बरलेन साहब ने क्या किया था कि इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक फिल्टर पेपर बनाया था। फिर 1892 में जब मनुष्की साहब वायरस की डिस्कवरी कर रहे होते तो इसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर रहे होते, तो वहाँ से उस फिल्टर पेपर से हमारे पास वायरस क्रॉस कर जाती है, पास हो जाती है। तो फिर इससे ये पता चल जाता है कि बैक्टीरिया से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है, वायरस है। फिर उसके बाद स्टैनली साहब मजीद इसको क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो आज का था ये लेक्चर, इसमें हमने वायरस की डिफिनेशन को देखा और उसकी हमने कुछ डिस्कवरी के बारे में देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज तक इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।